Good morning students. Today I am going to discuss the chapter of Ant Amoeba histolytica. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप लोग इसे इन तक देखना तो ही आप लोग को ये समझ आएगा। इसमें मैं कवर करूँगी इसका हैबिट एंड हैबिटेट और इसका मॉर्फोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेम्बल इन 1859। लेम्बल साहब ने इसे डिस्कवर्ड किया था 1859 में। इट इज़ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अमेबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन बींग्स। दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। अबाउट 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एमोबिक डिसेंट्री। 10% जो हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये सफ़रिंग है इस बीमारी से, जिस बीमारी का नाम है अमेबिक डिसेंट्री, और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे होता है और इसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिस्टमेटिक पोजीशन। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर एमोबेडा, जेनस एंट अमीबा एंड स्पेसीज हिस्टोलिटिका। हैबिट एंड हैबिटेट। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक इंडो पैरासाइट ऑफ मैन। ये एक माइक्रोस्कोपिक है जो हम अपनी नंगे आँखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है और ये मैन के इंडो पैरासाइट में अपना लिविंग सर्वाइव करता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है मैन के, और समटाइम्स इन लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टीज। ज़रूरी नहीं है कि मैन के लार्ज इंटेस्टाइन में ही ये हो, ये लीवर में भी हो सकता है मे बी, एंड लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टीज में भी। इट इन्वेट्स दी mucosa and submucosa of the intestinal wall and causes amoebic dysentery और amoebiasis। ये कैसे इन्वेट्स करता है? लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, वो इसे इरोडेट करता है, और इरोडेट करने के कारण ही वहाँ पे ये अमेबिक डिसेंट्री अकर होता है। तो इसे ही हम अमेबिक डिसेंट्री बोलते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये वीडियो बस मैं हैबिट एंड हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी की ही बना रही हूँ। इट्स लाइफ साइकिल अकर इन 3 फॉर्म्स। दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी। और ये मॉर्फोलॉजी इसका 3 स्टेप्स है। सबसे पहला इसका ट्रोफोजोइट्स और मैग्नाफॉर्म, सेकंड प्रीसिस्टिक और माइनोटा फॉर्म, एंड थर्ड जो हमारा है सिस्टिक फॉर्म। सिस्टिक फॉर्म मतलब जो सेकंड है प्रीसिस्टिक, वो सिस्टिक फॉर्म के पहले आ रहा है, तो प्री यानी कि फर्स्ट, तो ये प्रीसिस्टिक हुआ, और इसे हम माइनोटा फॉर्म भी बोलते हैं। एंड थर्ड जो हमारा है वो सिस्टिक फॉर्म तो है ही। फर्स्ट है हमारा ट्रोफोजोइट्स और मैग्नाफॉर्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉफिक और मैग्नाफॉर्म। इसे हम ट्रॉफिक भी बोल सकते हैं और मैग्नाफॉर्म भी। इट इज़ द मोस्ट एक्टिव मोटाइल एंड फीडिंग फॉर्म। ये एक्टिव मोटाइल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और पैथोजिन कर सकता है मैन में। और ये फीडिंग फॉर्म होता है। इट लिव्स इन द म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये रहता क्या है? मैन के लार्ज इंटेस्टाइन के लेयर में, म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर में ये रहता है। इट इज़ अबाउट 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट्स कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। इसका जो कवरिंग होगा उसे ही हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं, जो कि बहुत थिन, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड सेंट्रल एंडोप्लाज्म। दिस इज़ द फिगर ऑफ ट्रॉफिक फॉर्म। देख सकते हैं आप लोग, ये जो ऊपर में आउटर कवरिंग है इसे प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और ये फूड व्हीकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। स्यूडोपोडियम जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। और साइटोप्लाज्म को मैंने बांटा है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में जो कि आउटर होगा, और एंडोप्लाज्म जो कि अंदर में होगा, उसे हम एंडोप्लाज्म में बोलेंगे। एंड न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, measure 4 to 6 micrometer in diameter. Food vacuoles, it is present in which it encloses the ingested RBC, WBC and fragments of epithelial cells and bacteria. Contractile vacuole is also present in it. Pseudopodium, pseudo यानी कि false, podium यानी कि leg, तो ये false leg हुआ. It is developed as false leg which help in locomotion and nutrition. It is a large, broad and blunt structure. Its nutrition is holozoic. ये जो होगा सूडो यानी कि फॉल्स एंड पोडियम यानी कि लेग, तो ये हमारा जो है ये स्यूडोपोडियम इस लोकोमोशन में करने में इसे मदद करेगा, और ये न्यूट्रिशन करने में भी मदद करेगा।
एंड सेकेंड है हमारा प्रीसिस्टिक फॉर्म, और इसे हम माइनोटा फॉर्म भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइनोटा फॉर्म। इट इज़ स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग फॉर्म। ये जो होगा स्मॉल होगा, स्फेरिकल होगा और ये नॉन मोटाइल होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा और ये नॉन फीडिंग भी होगा। इट हैज़ अबाउट 12 to 15 micrometer diameter. It is smaller in size. Food vacuoles are not present in it. Lives in the lumen of large intestine. It is non-pathogenic. ये जो होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा और ये नॉन पैथोजेनिक होगा। आफ्टर डेवलपमेंट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्ना फॉर्म। जब इस पीरिसिस्टिक फॉर्म का ही जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये कन्वर्टेड हो जाएगा मैग्ना फॉर्म में। एंड दिस इज द फिगर ऑफ माइनोटा फॉर्म। आउटर मोस्ट कवरिंग स्कल प्लाज्मा लेमा एक्टोप्लाज्म, जो कि मैंने साइटोप्लाज्म को बांटा था। आउटर में एक्टोप्लाज्म एंड इनर में इंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट। माइनोटा फॉर्म। एंड थर्ड है हमारा सिस्टिक फॉर्म। इन नॉर्मल कंडीशन माइनोटा फॉर्म बिकम्स राउंडेड फॉर्म। जो मैंने प्रीसिस्टिक और माइनोटा फॉर्म जो सेकंड में मैंने पढ़ाया था वही इन नॉर्मल कंडीशन जब ये होता है, जब ये राउंडेड फॉर्म में बदल जाता है तो इसे ही हम सिस्टिक फॉर्म बोलते हैं। विच इज़ राउंडेड बाय अ थिन हाईली रेजिस्टेड फॉर्म कॉल्ड सिस्टिक फॉर्म। It measures 10 to 12 micrometer in diameter. 2 glycogen masses are present in it. Chromatoid, buzid and a nucleus are also in it. तो ये हमारा था हैबिट एंड हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके लाइफ साइकिल के साथ। थैंक यू।